दोस्तों, मैं एक नई नारुतो व्हाट इफ सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है व्हाट इफ नारुतो ओवर पावर। पहली वाली सीरीज का अगला पार्ट भी जल्द आएगा, इसलिए चिंता मत करो। इस नई सीरीज को सपोर्ट जरूर करना और वीडियो को लाइक अब शेयर और वीडियो को हाइप कर देना। इस ब्रह्मांड में दो भविष्यवाणियां थी, एक सिर्फ पृथ्वी पर चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन एक दूसरी थी अंतरिक्षीय भविष्यवाणी जो पूरी गैलेक्सी यहाँ तक कि ब्रह्मांड में फैली हुई थी। लाखों करोड़ों सालों तक हर पीढ़ी में हर ग्रह पर किसी एक ग्रह पर कोई ऐसा पैदा होने वाला था, कोई इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कि लोग उसे एक राजा या भगवान समझते हैं। वह अपने ग्रह की हर शक्ति और उससे भी ज्यादा शक्तियां रखता। अद्भुत बुद्धिमत्ता के साथ वह अपने ग्रह और आसपास के ग्रहों में शांति लाने वाला था। यहाँ तक कि पूरी गैलेक्सी पर शासन करने वाला भी हो सकता था। कुछ लोग इसे एक कहानी मानते थे, लेकिन कुछ यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली लोग भी जैसे कि ओत्सुत्सुकी किंग इसे नियति मानते थे। नियति की एक दिन कोई ऐसा होगा जो गैलेक्सी को एकजुट करेगा शांति और संतुलन लाने के लिए। वह व्यक्ति था नारुतो। नारुतो का जन्म हुआ था उस रात जब नाइन टेल्स ने कोनोहा पर हमला किया था। पृथ्वी पर उसकी माँ कुशिना उजुमाकी जो वर्तमान नाइन टेल्स जिंचुरी की थी और उसके पिता मिनाटो नामिकाजे चौथे होकागे। नारुतो का जन्म उसकी बहन के बाद हुआ था। उसकी बड़ी जुड़वां बहन का नाम था मीटो उजुमाकी जिसका नाम उनकी दादी के नाम पर रखा गया था। पहली नाइन टेल्स जिंचुरी की और हशिरामा सेंजू की पत्नी जो पहले होकागे थे और मादारा के साथ मिलकर लीफ विलेज के संस्थापक भी। जैसे ही नारुतो ने पहली सांस ली, दुनिया भर में फैले सभी टेल्ड बीस्ट्स ने उसकी उपस्थिति महसूस की। कुछ क्षणों के लिए ही सही, वे अपने जिंचुरिकी को छोड़कर नारुतो के पास पहुँचे, उसे अपनी कुछ चाकरा और क्षमताएं दी और अपनी भावनाएं भी साझा की। मिनाटो को नारुतो से एक अजीब डरावना एहसास हुआ। हर प्रशिक्षित शिनोबी इंद्रिय उसे कह रही थी, इस बच्चे को अभी मार दो, अपने दूसरे बेटे को जो अभी अभी पैदा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि मिनाटो कुछ समझ पाता, नारुतो को एक नकाब पोश आदमी ने छीन लिया, एक जिसे सब मदारा उचिहा समझ रहे थे। आगे की घटनाएं वैसे ही चली जैसी हम जानते हैं। मिनाटो ने मदारा से लड़ा जो उसने सोचा था उससे कमजोर निकला। फिर वह सबसे शक्तिशाली टेल्ड बीस्ट नाइन टेल्स के सामने था। लेकिन नारुतो ने यह लड़ाई और मुश्किल बना दी क्योंकि जैसे ही वह रोया उससे एक राक्षसी चक्रा औरा निकली जो किसी भी टेल्ड बीस्ट से ज्यादा भयानक थी। कुरामा ने भी नारुतो को महसूस किया। वह जानता था कि उसे अंत में किसी न किसी के अंदर सील किया जाएगा, इसलिए उसने सोचा कि वह खुद को नारुतो में सील करवाएगा जो एक बेहद शक्तिशाली बच्चा था। कुरामा को यकीन था कि नारुतो एक लेजेंडरी शिनोबी बनेगा, इसलिए उसने विरोध करना छोड़ दिया और मिनाटो को बिना अपनी जान दिए नाइन टेल्स को सील करने दिया। कुशिना भी उस रात बच गई। इतिहास में पहली इंसान बनी जिनके अंदर से टेल्ड बीस्ट निकाला गया और वे फिर भी जीवित रही। मिनाटो भी जीवित रहा क्योंकि उसे कोई घातक चोट नहीं लगी थी। नारुतो की बहन मीटो भी पूरी तरह सुरक्षित थी क्योंकि वह किसी लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी। मिनाटो ने अपनी डरावनी कहानी कुछ नजदीकी दोस्तों, बुजुर्गों और क्लैन हेड्स को सुनाई। यह डरावनी कहानी नाइन टेल्स की नहीं थी बल्कि उसके अपने बेटे की, नारुतो की, जो असली राक्षस से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। कुशिना के लिए माँ बनना बेहद मुश्किल था। उसे अब दो बच्चों की देखभाल करनी थी, लेकिन जब भी उनमें से कोई एक, खासकर नारुतो, गुस्सा होता, उदास होता या बस रोने लगता तो उससे इतनी भयानक चक्रा निकलती कि कुशिना हर बार डर जाती। कुछ ही दिनों बाद जब वह ठीक होकर घर लौटी, नारुतो की ऑरा ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। उस दिन जब नारुतो फिर से रोया, कुशिना ने अनजाने में पास रखी किचन नाइफ उठा ली। उसके मन में नारुतो के लिए कोई नफरत नहीं थी, लेकिन उसका शरीर कह रहा था इसे मार दो, वह बस एक बच्चा था। अगले कुछ दिन भी ऐसे ही गुजरे। हर बार जब नारुतो रोता, कुशिना के हाथ अपने आप कोई तेज चीज उठा लेते। वह ठीक से सो भी नहीं पाती क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपने ही परिवार को चोट न पहुंचा दे। इसलिए उसने यह बात मिनाटो को नहीं बताई, सोचकर कि वह खुद इससे निपट लेगी। कुछ दिन बाद वह रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी और वही हुआ, लेकिन इस बार उसने वाकई नारुतो की बाह पर चाकू से एक गहरी रेखा बना दी। कुशिना डर और सदमे से बेहोश हो गई। करीब 15 मिनट बाद जब उसकी आंख खुली, नारुतो अब भी खामोश रो रहा था। जैसे ही कुशिना को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, वो तुरंत नारुतो को लेकर अस्पताल भागी। नारुतो अब ठीक था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिन 15 मिनटों तक नारुतो की बाह से खून बहता रहा, उसे जिंदा रखने वाली एकमात्र चीज थी उसके अंदर मौजूद टेल्ड बीस्ट्स की चाकरा। सभी टेल्ड बीस्ट्स ने अपनी शक्ति मिलाकर नारुतो को बचाया, अपने जिंचुरिकी को। उसी दिन टेल्ड बीस्ट्स ने पहली बार नारुतो से बात की। उन्हें लगा यही सही समय है। नारुतो ने सबको देखा, लेकिन एक को पिंजरे में बंद पाया। वो था नाइन टेल्ड फॉक्स, वही जिसने कुछ दिन पहले गांव पर हमला किया था। टेल्ड बीस्ट्स ने अपना परिचय देना शुरू किया, अपनी अपनी शक्तियां दिखाई। नारुतो किसी तरह उनकी बातें समझ रहा था। वो एक नवजात था, न बोल सकता था, न समझ सकता था, फिर भी वो सब सुन और महसूस कर रहा था। वे टेल्स के क्रम में चल रहे थे, इसलिए कुरामा 9 पूंछ वाला आखिरी था, वही जो पिंजरे में था। उसने खुद का परिचय देना शुरू किया, लेकिन बात पूरी करने से पहले ही नारुतो रेंगता हुआ उसके पंजे पर चढ़ गया और वहीं सो गया। कुरामा ने
उसे सोने दिया। नारुतो उतना ही मुलायम था जितना कुरामा का फर। बाकी टेल्ड बीस्ट्स ने कुरामा का मजाक उड़ाया क्योंकि वो एक इंसानी बच्चे को अपने पंजे पर सोने दे रहा था। कुरामा, वो महान राक्षस, एक इंसान के बच्चे को गले लगा रहा है। लेकिन कुरामा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बहुत समय बाद किसी इंसान से प्यार या अपनापन महसूस हुआ था। यह एहसास उसके लिए नया और सुखद था। नारुतो फिर से वास्तविक दुनिया में लौटा। वो बस एक सपना नहीं था, बल्कि उसके अंदर की सच्चाई थी, जिसकी पुष्टि उसके दिमाग में गूंजती 9 आवाजों से होती थी। हर एक आवाज किसी टेल्ड बीस्ट की थी। जब मिनाटो को इस घटना के बारे में पता चला, वो आग बबूला हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वो कुशीना पर नहीं बल्कि नारुतो पर गुस्सा था, एक नवजात बच्चे पर, क्योंकि उसे लगा कि नारुतो ने ही कुशीना को पागल बना दिया। अब मिनाटो जानता था कि कुछ तो करना होगा, क्योंकि नारुतो को संभालना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। धीरे धीरे यह खबर फैल गई, पहले कुशीना की दोस्तों के बीच, फिर पूरे गाँव में। यह कोई अफवाह नहीं थी। लोगों को यकीन था कि नारुतो, एक छोटा बच्चा, ने अपनी माँ कुशीना, एक शक्तिशाली शिनोबी और होकागे की पत्नी, को पागल बना दिया था। हालांकि कुशीना बाद में ठीक हो गईं, उन्हें कोई स्थायी मानसिक चोट नहीं लगी, लेकिन वो अब नारुतो से डरने लगी। फिर भी वो उसे दोबारा देखना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, क्योंकि उस घटना के बाद से वो उसे एक दिन के लिए भी नहीं देख पाई थी। मिनाटो, काउंसिल, क्लैन हेड्स और कुशीना सभी ने मिलकर एक भयानक फैसला लिया। नारुतो को फॉरेस्ट ऑफ डेथ में अकेला छोड़ दिया जाए। वहाँ या तो वो जिंदा रहने के लिए लड़े या मर जाए। दोनों में से कोई भी उन्हें स्वीकार था। शायद उसे गांव से भी दूर भेज देना बेहतर होता, लेकिन फिलहाल उसे उसी जंगल में छोड़ दिया गया। किसी को पता नहीं चला, लेकिन टेल्ड बीस्ट्स ने नारुतो को सिखाना शुरू कर दिया। भाषा, लिखना और शिनोबी हिस्ट्री। हर टेल्ड बीस्ट ने अपनी अपनी दुनिया, कबीले और इलाके का ज्ञान दिया। कुरामा ने उसे विलेजेस फाउंडिंग, मदारा उचिहा और पहले होकागे हशिरामा के बारे में बताया, क्योंकि वो उन दोनों की लड़ाइयों का मुख्य हथियार रहा था। और हशिरामा की पत्नी मीटो का टेल्ड बीस्ट भी था। नारुतो की बुद्धि रोज बढ़ती गई। वो अब अपने उम्र के बच्चों से कई गुना ज्यादा समझदार था। उसने शिनोबी स्किल्स भी सीखी, रणनीति, सोच और लकड़ी से खुद के बनाए कुनाई से फेंकने और काटने की ट्रेनिंग शुरू की। वो दिन रात अभ्यास करता था, हर दिन 100 पुशअप्स, 1 किलोमीटर दौड़ और कई और कठिन अभ्यास। उसका लक्ष्य था दुनिया का सबसे ताकतवर बनना। टेल्ड बीस्ट उसे एक पल का आराम नहीं देते थे, यहाँ तक कि जब वो सोता या आराम करता, वो अपने माइंडस्केप में सीख रहा होता। नारुतो की बुद्धि इतनी अद्भुत थी कि वो नारा क्लैन जितना, यहाँ तक कि उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान बन गया। 3 साल की उम्र में वो कुछ हैंड सील्स सीख चुका था, और कमजोर सही, लेकिन अपने पहले जुत्सु करने लगा था। 4 साल की उम्र में वो हर टेल्ड बीस्ट की कुछ शक्तियाँ उपयोग करने लगा, जैसे एसिड, आग, पत्थर आदि। वो उनकी चाकरा को नियंत्रित करने की कोशिश करता था, खासकर कुरामा, जो उसे अपनी शक्ति देता था। कुरामा की विशेषता उसकी असीम शक्ति और चाकरा थी, जिससे नारुतो ने एनर्जी कंट्रोल सीखा। अगर नारुतो को कभी चाकरा कंट्रोल सीखना होता तो कुरामा ही उसका शिक्षक था। सिर्फ शुकाकू ही थोड़ा दूर था, लेकिन धीरे धीरे वह भी नारुतो से जुड़ गया। वो अब ज्यादा कोमल और प्यारा बन गया, खासकर जब सिर्फ नारुतो और वो बात करते थे। नारुतो ने हर टेल्ड बीस्ट से इतना गहरा रिश्ता बना लिया था जितना कभी हशिरामा ने भी नहीं बनाया था। वो सच में हगोरोमो का बेटा लगता था, क्योंकि सारे टेल्ड बीस्ट्स उसी के बच्चे थे, और अब नारुतो उनके लिए एक मानव भाई बन गया था। वे सब नारुतो से बेहद खुश थे और चाहते थे कि वो भी खुश रहे, क्योंकि नारुतो का बचपन बहुत दर्दनाक रहा था। और सबसे बुरा यह था कि नारुतो को उसका आधा भी याद नहीं था। टेल्ड बीस्ट्स सब कुछ देख रहे थे, और सालों बाद उन्होंने नारुतो को समझाया कि आखिर क्यों उसे अपने ही गांव से निकाल दिया गया था, फॉरेस्ट ऑफ डेथ में रहने को मजबूर किया गया था। एक दिन ट्रेनिंग करते वक्त नारुतो की मुलाकात हुई शिसुई उचिहा से, एक युवा उचिहा प्रोडिजी, जिसके पास पहले से शरिंगन था। वो कम उम्र में ही कुनाई थ्रोविंग और जुत्सु में माहिर था। शिसुई बेहद शक्तिशाली था, शायद एक चुनिन के बराबर या फिर सबसे ताकतवर गेनिन। नारुतो को पता नहीं था कि गांव या अकादमी के लोग कितने मजबूत हैं, क्योंकि उसने कभी किसी से मुलाकात ही नहीं की थी। बहुत लोगों को लगा था कि नारुतो अब जिंदा नहीं है। आखिर वो तो बस एक छोटा बच्चा था, जिसे फॉरेस्ट ऑफ डेथ में अकेला छोड़ दिया गया था। कई जिनिन तक, जो कभी कभी वहाँ ट्रेनिंग के लिए आते थे, मान चुके थे कि वो मर चुका है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि टेल्ड बीस्ट्स ने नारुतो को सिखाया था कैसे अपने चाकरा को पूरी तरह छुपाना है। यहाँ तक कि जब वो गुस्से में होता या ट्रेनिंग से परेशान, तब भी उसके शरीर से चाकरा की जरा सी लहर तक बाहर नहीं निकलती थी। वो एक पत्थर की तरह शांत था। अगर तुम उसे देखो तो ही समझ पाओगे कि वो सच में वहाँ है। नारुतो बहुत डरपोक और शर्मीला था। वो शिसुई को बस चुपचाप देखता रहता, लगभग 1 घंटे तक, जब तक शिसुई वहाँ से चला नहीं जाता। शिसुई ने नारुतो को कभी महसूस भी नहीं किया। वो तो जैसे हवा में घुला हुआ साया था, इतना शांत, इतना अदृश्य। लेकिन नारुतो के दिल में एक सवाल उठा, वो जो शिसुई की आंखों में था, वो भी चाहता था, वो शरिंगान। उसने टेल्ड बीस्ट से पूछा तो उन्होंने कहा, वो एक डोजुत्सु है, उचिहा क्लैन की खास शक्ति, और जब तक तू उसे किसी से पाएगा नहीं, तब तक उसे जागृत नहीं कर सकता। लेकिन नारुतो उस जवाब से खुश नहीं था। उसने हार नहीं मानी। 5 दिनों तक बिना रुके
रुके उसने उचिहा की जुत्सूज का अभ्यास किया, फायरबॉल जुत्सु तक सीखा, बस इस उम्मीद में कि किसी तरह वो शेरिंगन पालेगा। और 5वें दिन थका हुआ टूट चुका। जब उसने आखिरी बार अपनी आंखें खोली वो बदल चुकी थीं। एक सिंगल टोमोए शेरिंगन उसकी आंखों में चमक उठा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। नारुतो जो न उचिहा था न उनके खून से जुड़ा हुआ, फिर भी अपनी मेहनत से शेरिंगन जागृत कर गया। यहाँ तक कि 9 टेल्ड बीस्ट्स भी हैरान थे। दुनिया के सबसे जानकार और शक्तिशाली अस्तित्व, उन्हें भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। इसके बाद टेल्ड बीस्ट्स ने नारुतो को और सख्त ट्रेनिंग कराई ताकि वो शेरिंगन को पूरी ताकत से 3 टोमोए शेरिंगन तक विकसित कर सके। लेकिन कुरामा को हर बार एक डर लगता था। हर बार जब नारुतो शेरिंगन इस्तेमाल करता, कुरामा के दिमाग में मडारा की यादें लौट आती। कैसे मडारा ने टेल्ड बीस्ट्स, खास तौर पर कुरामा को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था, मारने, जलाने और सत्ता पाने के लिए। लेकिन कुरामा जानता था नारुतो वैसा इंसान नहीं है। वो कभी अपनी ताकत बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो कुरामा खुद उसे रोकेगा, क्योंकि अब उनके बीच का रिश्ता जिंचुरिकी और बीस्ट का नहीं रहा, बल्कि एक पिता और बेटे जैसा बन गया था, या शायद भाई जैसा। और यहीं आज की कहानी को खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगली बार मिलते हैं नारुतो की इसी अनकही कहानी के अगले हिस्से में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold